अस्सलामुअलैकुम। फ्लेवर बादशाह में खुशामदीद। मैं शेफ़ मोहम्मद आसिफ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तो सबसे पहले तो सर की तरफ चलते हैं, वो रेसिपी के बारे में बताएंगे। तो बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेके आया हूँ, इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो चलते हैं सर की तरफ। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है जी आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आप सबके लिए एक बहुत ही उम्दा किस्म की स्वीट डिश लेके हाजिर हुए हैं जी, जो कि बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, चाहे कोई शादी का मौका हो या ईद हो, कोई भी गेट टुगेदर हो। तो बड़ी ये शौक़ से लोग जो हैं इसको खाते हैं और पसंद करते हैं। तो ये हम बनाने जा रहे हैं जी खीर। तो इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं, आसिफ साहब हमें इंशाल्लाह बना के दिखाएंगे भी, टेस्ट भी करवाएंगे। तो दिखाते हैं जी सबसे पहले तो सर क्योंकि हम अपने व्यूअर्स को ये बता देंगे कि जो घरों में बनती है या लोग रूटीन में बनाते हैं, तो वो इसको पका पका के इतना टाइम लंबा कर देते हैं कि बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो जाता है बनाने में। तो मैंने शॉर्टकट में बनानी है, बहुत आसान सी रेसिपी है और सबसे उम्दा जो है ना उसका जायके और फ्लेवर आएंगे। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये हमारे व्यूअर्स को भी बहुत पसंद आने वाली है और बहुत आसान करनी है। हमारी कोशिश है कि हर डिश को आसान कर दें, बेशक, तो वही चीज़ हो और आसानियाँ हों। तो इंशाल्लाह चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। जी तो वेलकम, चलते हैं अपनी चीज़ों की तरफ। सबसे पहले मैं अपने चावल दिखा दूं अपने व्यूअर्स को कि ये 200 ग्राम मैंने भिगो के रख दिए हैं। भिगोने के बाद इसको मैंने वॉश करके रख लिया है। उसके बाद चलते हैं हम, ये बादाम हमने ले लिए, इनको हमने बारीक बारीक काट के रख लिया, ये हमारी गार्निश के काम आएगा इंशाल्लाह। तो उसके बाद चलते हैं, 1 किलो हमने दूध ले लिया है, फ्रेश मिल्क ले लिया है और 1 किलो की हमने रेसिपी बनानी है, उसके हिसाब से हम चीज़ें बताए गए। और ज़रूरत के हिसाब से हमने पानी भी ले लिया है, हमने पानी भी थोड़ा चाहिए होगा। ये हमारे पास 4 से 5 अदद जो है ना, ये हमने रस ले लिए हैं, रस अच्छी क्वालिटी के हमने रस ले लिए हैं, तो ये रस भी ऐड होने हैं। तो उसके बाद हमारे पास 200 ग्राम चीनी है और चीनी को हमने 2 जगह पे इसको बनाना है। वो कैसे बनाना है वो अभी आपको बताएंगे। और ये हमारे पास मिल्क पाउडर है, ड्राई मिल्क पाउडर, तो ये भी हमने ऐड करना है। और ये हमारे पास इलायचियाँ हैं, जो 8 से 9 इलायचियाँ मैंने कूट के इनको क्रश करके रख लिया है। ये भी हम जब डालेंगे तो आपको साथ साथ दिखाते जाएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने रेसिपी की तरफ, शुरू करते हैं। जी तो गाइस बिस्मिल्लाह करते हैं, हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये चावल हमने ले लिए हैं और चावलों को हम डालेंगे इस पतीली में। हमारी में चूल्हा जल रहा है तो इसलिए वो थोड़ा सा पतीली हमारी गर्म है। तो चावल डाल दिए हमने। अब इसमें डालेंगे हम 2 गिलास पानी और इसको गलाएंगे। ये 2 गिलास पानी है जो मैंने रख लिया है, तो ये डाल देते हैं और इसको हमने गलने तक पकाना है। तो जब ये गल जाएगा तो नेक्स्ट प्रोसीजर पे जाएंगे और अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे इंशाल्लाह। जी वेलकम गाइस, ये देखेंगे माशाल्लाह चावल हमारे काफ़ी हद तक जो है ना गल चुके हैं। और ये मैक्सिमम 10 मिनट हमने रखा है इसको। और 1 गिलास पानी का मैंने एक और डाला था, क्योंकि 2 गिलास पानी के पहले डाले थे और वो कम लग रहा था, तो मैंने 1 गिलास और डाल दिया था। तो पानी ज़्यादा हो जाए उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये कि इसको अच्छे से हमने गलाना है। तो ये अभी थोड़ा सा मैंने और इसको दम पे रखना है, हल्की फ्लेम पे, लो फ्लेम पे, ताकि ये अच्छे से और गल जाए। तो इसके हाफ़ जो है ना हमने निकाल लेने हैं, ब्लेंड करेंगे, और हाफ़ जो है ना हम ऐसे छोड़ देंगे इंशाल्लाह। तो अभी मैं बंद करता हूँ इसको, हम और मज़ीद 5 मिनट देते हैं। रहीम, ये देखें जी माशाल्लाह 5 मिनट मज़ीद हमने इसको लो फ्लेम पे रखा है। चावल हमारे बिल्कुल गल चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। तो मैं अपने व्यूअर्स को एक मशवरा दूंगा कि आप लोगों ने जब भी चावल लेना है टोटा लेना है। मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं था टोटा, तो मैंने बासमती ले लिए, बट ये इसका बहुत अच्छा जायका भी आता है, फ्लेवर भी बहुत अच्छा बनता है। तो आप लोग टोटा ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। और चावलों को तोड़ के डालें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर ना तोड़ के डालें तो अब इसको चम्मच से यूँ इसको थोड़ा सा
हिलाते रहेंगे या थोड़ा दबाएंगे तो इंशाल्लाह ये उसी फ्लेम पे आ जाएंगे। तो चलते हैं, इसको हमने हाफ़ लेके जग में डालते हैं, इनको हमने ब्लेंड करना है। हाफ़ चावलों को ब्लेंड करेंगे, हाफ़ को हमने इधर ही रखना है। बिस्मिल्लाह जी गाइस, तो ये हाफ़ हमने चावल निकाल लिए जग में। अब इसमें हमने 4 अदद हमने रस ले लिए हैं, ये 4 अदद हम रस डालेंगे इसमें तोड़ के। बिस्मिल्लाह। तो इसके बाद हम डालेंगे 4 चम्मच हम ये ड्राई मिल्क डालेंगे, 1 2 3 और ये 4। और इसमें हम ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा ब्लेंड करना है, तो पानी होगा तो ये ब्लेंड अच्छे से हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब इसको हम ब्लेंड करते हैं और आपको इसका लिक्विड दिखाते हैं, जो इसका मिक्सचर बनेगा इंशाल्लाह वो दिखाते हैं। 2 3 जी वीवर्स, ये देखें माशाल्लाह जो हमने हाफ़ ब्लेंड कर लिए हैं और हाफ़ को हमने चम्मच की मदद से इसको हमने थोड़ा सा घोट लिया है और ये घोट के बहुत अच्छा हो गया है। इसमें अब हमने 1 kg दूध जो हमने रखा हुआ था फ्रेश वो डालेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी, तो ये दूध हमने ऐड कर दिया इसमें। अब इसको हमने बाकी चीज़ें भी ऐड करनी है, उससे पहले हम इसमें जो हमने सीरम बनाना है, शीरा भी कह सकते हैं, चीनी का, जो इसको कलर देगा इंशाल्लाह, वो हम बनाते हैं और अपने व्यूअर्स को दिखाते भी हैं। जी व्यूअर्स, तो ये हमने पैन ले लिया है, इसमें ऑयल वगैरह कुछ नहीं डालना, हमने सिर्फ चीनी ऐड करनी है। ये हमने हाफ़ चीनी इसमें ऐड करेंगे और हाफ़ चीनी को हमने ऐड करके इसको इसी में मेल्ट करना है। और मेल्ट जब होगी, इसका जो है ना कलर आएगा, वो इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत भी लगेगा और वो इस रेसिपी की जान है इंशाल्लाह। और जब ये तैयार होगा तो फिर हम आपको इनका व्यू दिखाते हैं। जी गाइस, तो हमारी जब तक चीनी तैयार होती है तब तक हम आते हैं इस तरफ। ये जो हमने बना के रखा था, ये इसको हम डालते हैं इसमें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और ये इसको पकाना है हमने, ये अच्छे से पक जाएगा। और इसको अब चम्मच चलाते रहना है हमने, ताकि ये नीचे भी ना लगे, क्योंकि नीचे लग जाए तो फिर जायका जो है इसका बहुत ख़राब हो जाता है, तो जले हुए की स्मेल आती है, तो हमने उससे बचाना है। देखें माशाल्लाह हमारी चीनी मेल्ट हो रही है और हल्का हल्का कलर भी इसका तैयार होने लग गया है। तो इसको हमने ब्राउन करना है और ब्राउन जब कलर तैयार हो जाएगा तो फिर इसको हमने खीर के अंदर हमने ऐड कर देना है। जी, तो ये माशाल्लाह बहुत ही फटाफट बनने वाली खीर है और बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह जायके फ्लेवर आएंगे इसके। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे फॉलोअर्स हैं, हमारे दोस्त, वो कभी भी मायूस नहीं होंगे इंशाल्लाह हमारी रेसिपी से, तो मुतमिन होंगे इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है। जी बिस्मिल्लाह। ये देखें गाइस, माशाल्लाह इसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त आ चुका है। अब इसको हमने इसी कलर को हमने शिफ्ट करना है। माशाल्लाह ये देखें जी, ऐसे लगता है जैसे शहद हो। तो इसको बिस्मिल्लाह डालते,
माशाल्लाह जी, ये बहुत ही अच्छा कलर आ रहा है इंशाल्लाह। और इसको हमने अभी पकाना है और अभी 15 से 20 मिनट पकेगा इंशाल्लाह। तो हम अपने व्यूवर को दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। और नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब हम इसमें अपनी जो इलायचियाँ हमने कूट के रखी थी वो ऐड करेंगे और शुगर जो है हमने अब टेस्ट करना है, चेक करेंगे। अगर शुगर हमें मुनासिब लगेगी, काफ़ी है तो ठीक है, अगर कम लगी तो हम इसमें और डालेंगे, लेकिन वो आगे जाके हम चेक करेंगे। थोड़ा इसको पका लें। जी गाइस, ये देखें माशाल्लाह काफ़ी हद तक थिकनेस आ गई है। इसको 10 मिनट हो गए हमें पकाते हुए। तो ये देखें जी, कलर भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आ गया है और थिकनेस भी बहुत अच्छी है। अभी मज़ीद हमने इसको 5 से 10 मिनट और पकाना है हमें, लेकिन इसमें अब हमें लग रहा है कि चीनी थोड़ी कम है। तो हमने ये जो चीनी रखी थी 200 ग्राम की, आधी हमने इसका शीरा बनाया था, आधी हमने रखी थी और आधी अब हम ये जो रखी थी वो इसमें ऐड करेंगे हम। और ख़ास जो चीज़ है जो मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहूँगा, ये वो शायद अपने व्यूवर्स को अजीब भी लगे, बट ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत सीक्रेट है, शायद कोई नहीं बताता होगा। तो ये जो मिठास को कंट्रोल करना है और मिठास को मज़ीद खूबसूरत ऐसा लगे कि जब बाइट लें तो आपके सरूर आ जाए आपको, तो मैं बयान नहीं कर सकता कि ये कितना मज़ेदार होगा। तो उसकी ये मज़ेदारी ये है कि ये इसमें मैं नमक ऐड करने वाला हूँ। ये तकरीबन ½ टी स्पून है, तो ये नमक मैं ऐड करूँगा। तो नमक की वजह से जो मिठास का जायका और इसका ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा, बहुत ही मज़ेदार होगा इंशाल्लाह। तो आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, ये बहुत मज़ेदार चीज़ है। और अभी हमने इसको थोड़ी देर और पकाना है और इंशाल्लाह पकाते रहेंगे जब तक ये हमारी थिकनेस पूरी मुकम्मल नहीं होती खीर की। तो देखें माशाल्लाह, ये अभी हमारी थोड़ी सी देर है इसको, तो ये कंप्लीट होता है तो इंशाल्लाह फिर अपना व्यू दिखाएंगे अपने व्यूवर्स को। जी वेलकम गाइस, ये देखें माशाल्लाह हमारी खीर की थिकनेस, कलर, खुशबुएं तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त निकल रही हैं और क्या जायके और खुशबुएं आ रही हैं। तो बहुत अच्छी हमारी खीर तैयार है। और ये देखें जी, ये इस कंडीशन में हम निकाल रहे हैं क्योंकि ये जब ठंडी होगी तो और भी इसकी थिकनेस गाढ़ी हो जाएगी, और मतलब ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो हम इसको अब डिश आउट करते हैं, दिखाते हैं अपने व्यूवर्स को। चलो जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह जी, बिस्मिल्लाह रहमान। ये जी हमारे बादाम हैं और अब इसमें हम बादाम की गार्निश करेंगे। बिस्मिल्लाह। जी वेलकम गाइस, तो फाइनली हमारी खीर तैयार हो चुकी है। सर को हमने बुला लिया है। सर प्लीज़ टेस्ट करें चलें जी, और हमारे व्यूवर्स को फीडबैक दें और हमारी रेसिपी के बारे में, क्योंकि हमने बहुत ही अपनी तरफ से तो आसानी की है अपने व्यूवर्स के लिए। माशाल्लाह जी, देखने में भी कमाल की लग रही है। जी जी, इंशाल्लाह सर, और टेस्ट खाने में करते भी हैं। बहुत मज़ेदार है इंशाल्लाह होगी। इंशाल्लाह। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई वाह, बहुत ही ज़बरदस्त। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। कमाल का टेस्ट। मैंने लोगों को देखा सर, अच्छी बात है, वैसे खोया डालते हैं लोग, महंगी महंगी चीज़ें डालते हैं तो उसमें टेस्ट, फ्लेवर, जायके अच्छे आते हैं।
बट अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता या अवेलेबल नहीं होती घर में, एक चीज़ अवेलेबल इस टाइम नहीं है, हाँ जी, तो मैंने इस नज़रिए से बनाई है ये डिश कि अगर घर में अगर आपके पास एक पापे है, चीनी है, चावल है और दूध है, तो माशाल्लाह इससे बेहतरीन खीर बहुत ही हो ही नहीं उम्दा, सकती। वाकई बहुत ही रिच फ्लेवर है जी, और उसका जो थिकनेस है, टेक्सचर है, वो भी बहुत ही कमाल का। मेरा ख्याल है इससे मज़े की खीर तो शायद मैंने कभी पहले भी नहीं खाई, तो कमाल हो गया जी। मेहरबानी सर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह सर, आपने हौसला अफजाई की। तो बाकी व्यूअर्स, आप काइंडली ज़रूर हमारी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, अपने प्यारों से शेयर कीजिएगा, और फ्लेवर बादशाह को देखते रहिएगा। तो इंशाल्लाह जब दोबारा हाजिर होंगे आपकी खिदमत में एक और उम्दा रेसिपी लेके, तब तक मुझे और आसिफ को इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आप सबका। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।